आखिरकार 15 दिनों के बाद हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर अपने शहीदों का बदला ले लिया, जिसके बाद पाकिस्तान के बहावलपुर में मदरसे खाली कराए जा रहे हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान से आई हैं, जिसमें आधी रात के मदरसे को बच्चों को खुला छोड़ दिया गया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए उन पर मिसाइलें दागी और उन ठिकानों को मलबे का ढेर बना दिया। यानी जिन इमारतों में आतंकी रहकर ट्रेनिंग ले रहे थे, वो इमारतें अब जमींदोज हो चुकी हैं और इमारतों का मलबा ही उन आतंकियों की कब्र बन गया। अब बचे कुछ आतंकी सिर पकड़कर हाथ जोड़कर भारतीय सेना से मानो सिर्फ यही कह रहे हैं कि मालिक इस बार माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। भाई साहब, इस बार बयाना गलत हो गया, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि भारतीय सेना ने ठान लिया है कि अब घर में घुस कर मारेंगे। 15 दिन पहले पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने हमारे देश के 27 लोगों को बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। आतंकियों ने महिलाओं के सामने उनके पतियों को गोली मारकर उनका सुहाग उजाड़ दिया और आज सेना ने महिलाओं के उजड़े सिंदूर की कसम खाकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की छाती पर इतनी मिसाइलें दागी जिसे पाकिस्तान की आने वाली नस्लें याद रखेंगी। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत का बच्चा बच्चा पाकिस्तान की बर्बादी की दुआएं मांग रहा था। पूरा देश पीएम मोदी के साथ एक सुर में कह रहा था कि मोदी जी आप बदला लीजिए, हम आपके साथ हैं। और आखिरकार इंडियन फोर्स ने मंगलवार आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक कर दी। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए। इसमें लश्कर तैयबा का हाई वैल्यू टारगेट हाफिज अब्दुल मलिक भी ढेर हो गया। मलिक मुर्दके में मौजूद मरकज तैयबा में मारा गया। बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने कहा कि सुबहान अल्लाह मस्जिद पर किए गए हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए हैं, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त पाकिस्तान को कितनी तकलीफ हो रही होगी। लेकिन पाकिस्तान को याद करना चाहिए कि किस तरह उसने हमारी सरजमीन पर कत्लेआम मचाया था। ऑपरेशन सिंदूर उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों को पहलगाम में 22 अप्रैल के रोज आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था। सूत्रों की माने तो पूरी रात पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को मॉनिटर करते रहे। पाकिस्तान के खबरिया चैनल खुद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इंडिया के दागे गए 24 मिसाइलों से पाकिस्तान को कितना भारी नुकसान हुआ। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है प्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कन्फर्म होना बाकी है। लेकिन ये कन्फर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। पाकिस्तान जिंदा। भारतीय सेना ने एक वीडियो दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें विदेश विक्रम मिस्री और आर्मी कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन की जानकारी दी। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि रात 1:05 और 1:30 के बीच ऑपरेशन हुआ। 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पहचाने गए और इन्हें हमने तबाह कर दिया। आपको बता दें कि सेना ने पीओके के मुजफ्फराबाद में मौजूद लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशाना बनाया। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले में आतंकियों को यही ट्रेनिंग दी गई थी। इसके बाद मुजफ्फराबाद के सैयदना बिलाल कैंप पर मिसाइलें दागी गई, जहां आतंकियों को हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती है। कोटली का लश्कर गुरपुर कैंप, पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकियों को यही ट्रेंड किया गया था। भिम्बर का बरनाला कैंप, जहां आतंकियों को हथियार चलाना सिखाया जाता है, इसे भी भारतीय सेना ने मलबे का ढेर बना दिया। सबसे खास कोटली के अब्बास कैंप को सेना ने तहस नहस कर दिया, जिसमें फिदाइन तैयार किए जाते हैं। सियालकोट का सर्जल कैंप, जिसमें मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। सियालकोट का हिजबुल महमूना साया कैंप, इसी कैंप में पठानकोट हमले की प्लानिंग हुई थी। मुरेदके का मरकज तैयबा कैंप, जिसमें अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली ने ट्रेनिंग ली और उसने मुंबई ताज पर अटैक किया। मस्जिद सुभान अल्लाह भावलपुर,
जैश का हेडक्वार्टर जहां रिक्रूटमेंट होते हैं आतंकियों के, ट्रेनिंग दी जाती है आतंकियों को, और पाकिस्तान के बड़े अफसर भी यहां आते जाते हैं। कुल मिलाकर इस हमले के बाद पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। पूरी रात पाकिस्तान के अधिकारी, मंत्री, संतरी कोई सो ना सका। सबको बस यही डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय लड़ाकू विमान पाकिस्तान के और अंदर घुसते चले आए और पूरे देश को ही तहस नहस ना कर दें, और एक ही रात में ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।